तो ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, 5 ईयर एगो, है ना, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। जो नूरी थी ना वो तीन गुना थी किसके, सोनू के। थ्राइस थी किसके, सोनू के। बाकी जो नूरी थी वो थ्राइस थी किसके, सोनू के, है ना। बट 5 साल पहले की बात है तो मैं इसमें 5 माइनस कर दूंगा। 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद, अब जो नूरी है वो ट्वाइस है सोनू के, तो जब 10 साल के बाद जो नूरी होगी वो ट्वाइस होगी सोनू के, बल्कि पहले थ्राइस फिर ट्वाइस। ठीक है, तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको नूरी की एज नहीं पता तो आप लेट क्या कर लोगे, एक्स, और सोनू की क्या कर लोगे, वाई कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, अभी सेकंड आता है। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, आपको नूरी एज तो पता ही नहीं है, तो नूरी की क्या मान लो, एक्स मान लो। क्या लिखोगे यहाँ पे, लेट्स नूरीज एज, नूरीज प्रेजेंट एज लिखो। ठीक है, नूरीज प्रेजेंट एज, अभी जो नूरी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, मान लो एक्स ईयर है। कितनी है, एक्स ईयर है। ठीक है, ओके। तो सोनू की एज, अब कौन है दूसरा, दूसरा है सोनू है, तो सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, तो क्या लिखोगे, सोनूज प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज, उसकी मान लो कितनी है, वाई ईयर है। कितनी है, वाई ईयर से। ये तो अभी आ गई नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, बट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है ना, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 ईयर, बोलो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात। अगर 5 साल पहले की बात होगी तो नूरी 5 साल छोटी होगी, बल्कि 5 साल छोटी का सोनू भी 5 साल छोटा होगा फिर, है ना। तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी बताना जरा, नूरीज एज कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी, बोलो एक्स में से कितना घटाएंगे, 5 साल, तो 5 माइनस कर देंगे, तो एक्स माइनस 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो सोनूज एज कितनी हो जाएगी, सोनूज एज हो जाएगी y-5। कितनी, y-5 ईयर। आया समझ आया कि नहीं आया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन उन्होंने क्या बोल के रखी हुई है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में तो उसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो नूरी है वो थ्राइस है किसके, सोनू के। बाकी जो नूरी है, जो नूरी एज होगी वो 3 गुना होगी किसके, सोनू के। तो अभी आपको लिखनी नूरी एज, तो नूरी एज कितनी है, x-5, तो कितना आएगा बोलो, x-5 जो होगा वो किसके कुल होगा, बोलो थ्राइस ऑफ किसके, सोनू एज के। सोनू एज कितनी है, y-5। आया समझ आया कि नहीं आया, ये x-5 इज इक्वल टू किसके कुल आएगा, थ्राइस y-5। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, x-5 इक्वल्स टू 3y और -3×5 = 15। अब ये 3y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x-3y, ये -15 था ना, ये माइनस इधर तो प्लस 5 हो जाएगा। बताओ क्या बचेगा, x-3y, ये बचेगा -10 बचेगा। ठीक है, बात का आया समझ आया कि नहीं आया। तो ये आ गई फर्स्ट कंडीशन आ गई, तो आप इसको इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करके तो इक्वेशन देने का नाम चलो दे लेंगे, फिर भी 1 इक्वेशन दे देंगे इसको। ठीक है, अभी देखेंगे सेकंड कंडीशन, कौन सी देखेंगे, सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पे एक सेकंड, इस साइड करते हैं थोड़ा, इस साइड करके, ओके। अब क्या बोलता था, 10 ईयर लेटर, 10 साल के बाद। अब 10 साल के बाद की बात है कि नहीं है, ना। तो यहाँ के लिखोगे 10 ईयर लेटर, लिखोगे 10 ईयर्स लेटर, है ना, 10 ईयर लेटर, यहाँ पे एक टी आएगा, लेटर 10 साल के बाद जो नूरीज एज होगी वो 10 साल के बाद कितनी होगी, भाई नूरीज एज कितनी हो जाएगी, बोलो नूरीज एज कितनी हो जाएगी, 10 साल की बाद की बात है ना, तो एक्स में प्लस कर देंगे 10, बाद है ना, तो एक्स प्लस 10 हो जाएगा, तो एक्स प्लस 10 ईयर आ गई। और सोनू एज कितनी हो जाएगी, बोलो जरा, सोनू एज कितनी हो जाएगी, हाँ y+10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि बाद की बात चल रही है यहाँ पे, है कि नहीं। तो अभी आगे सोनू एज आ गई, हाँ अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, अब सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, हाँ। अब नूरीज एज, इसने खुद बोला हुआ है कि नूरीज विल बी ट्वाइस। अब कितनी है, ट्वाइस क्या होता है, दुगना,
और थ्राइस क्या होता है? तिगना। तो इसलिए दुगनी हो जाएगी ना। तो यहाँ क्या लिखोगे कि नूरीज एज कितनी थी? x + 10। तो क्या हो जाएगी? x + 10 किसके इक्वल हो जाएगा बोलो जरा? दुगना किसके? सोनूस के। सोनू कितनी है? y + 10। सॉल्व करो। x + 10 x + 10 रहेगा, 2y जा 2y + 2 10 जा 20। ठीक है, इस y को यहाँ लिख के आओ तो क्या हो जाएगा? x - 2y 20 20 रहेगा, ये प्लस 10 रहेगा तो किसका हो जाएगा? -10 हो जाएगा। तो x - 2y 20 में से 10 के तो 10। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन बन जाएगी। बाकी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। आया समझ आया कि नहीं आया? दोनों क्वेश्चन बना दिए हमने, फर्स्ट भी और सेकंड भी। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान से देखो। आपको दोनों इक्वेशन को देखना है ध्यान से, और मेथड कौन सा लगाना है बोलो? एलिमिनेशन। कौन सा मेथड था? एलिमिनेशन मेथड था, है ना। हमें अभी क्वेश्चन में बोला हुआ ना, देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना। तो अभी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे यहाँ पे। एलिमिनेशन मेथड के लिए आपको x की वैल्यू सेम करनी थी, तो मुझे बताओ जरा, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x ही है, दोनों सेम ही है, तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे किसी भी नंबर से। तो आप सीधा यहाँ पे क्या बोल दोगे कि नाउ, आप यहाँ से सेकंड में से क्या माइनस कर लो? फर्स्ट माइनस कर लो। क्या लिखोगे कि 2 में से क्या माइनस करेंगे? फर्स्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वी गेट, बताओ 2 वाली कौन सी है? x - 2y। क्या आएगा? x - 2y = 10। और फर्स्ट वाली कौन सी है बोलो? x - 3y = 10 -10 तो आइए अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पता ना क्या करते थे, ये प्लस की तो क्या हो जाती है? माइनस, ये माइनस की तो क्या हो जाती है? प्लस, ये माइनस की क्या होती है? प्लस हो जाती है ना। तो ये तो पता ही है आपको। फिर क्या करेंगे? फिर यहाँ पे ध्यान से देखो तो x ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस तो ये कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का। अब पता ना ये माइनस साइन नहीं देखना है आपको, ये वाला साइन देखने है ना। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 2 में से 3 के तो -1 नहीं आएगा बच्चे। बड़े वाले साइन कौन सा लगा हुआ है? इस साइन को देखना। अब इस वाले साइन को अपने नहीं देखना है, मैं कितना बता चुका हूँ आपको। ये वाला साइन नहीं देखना आपने, ये वाला साइन देखना है। ये लगा है 3 के साथ, ठीक है, प्लस लगा है 3 के साथ, तो 3 प्लस का है ना, तो बड़ा वाला साइन प्लस वाला है। तो 3 में से दोगे तो कितने बच जाएंगे भाई? 3 में से दोगे तो कितने बच जाएंगे? 1। तो आएगा y ही आएगा। क्या आएगा? y ही आएगा। इक्वल्स टू ये प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस प्लस बोलो ना, प्लस प्लस क्या होता है? तो 10 और 10 20, 10 और 10 20। आया समझ आया? 10 और 10 क्या हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। मैं अगर फिर से आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस का, ये प्लस का था, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 3 गए तो बचता, ऐसे 2 में से 3 जाए तो बचते कितने? -1 बचते हैं। लेकिन यहाँ पे केस उल्टा है, यहाँ पे 3 प्लस का हो चुका है, तो 3 प्लस का हो चुका है और माइनस क्या हो चुका है? 2। तो 3 में से दोगे तो 1 ही बचता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो साइन ये लगा हुआ ना, ये वाले जो साइन हमने नीचे लिखे हैं, यही साइन देखने हैं आपने इसके साथ। अब ये वाले साइन को नहीं देखना है कि ये माइनस का है या नहीं है, इसको देखना ही नहीं है, आपने देखना है इस वाले साइन को जो आपने न्यू लगाया साइन। ठीक है, तो अभी ये प्लस किसका साइन है? 3 का, तो क्या आएगा? 3y माइनस क्या है? 2y। तो 3y में से 2y के तो कितने बचाएंगे बोलो भाई? कितना बचाएंगे? y। ठीक है बात का। तो y की वैल्यू आ गई 20। अगर y की वैल्यू 20 तो क्या लिखते हैं? सब्सटीट्यूट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। किस इक्वेशन पुट करें आप बताओ? थर्ड कौन सी इक्वेशन यहाँ पे? फर्स्ट में, सेकंड या थर्ड? थर्ड कहाँ? थर्ड है ही नहीं कहीं पे। फर्स्ट में, तो फर्स्ट क्या है बोलो? क्या है? x माइनस 3y है ना, 3y है ना, तो y कितना है? 20। यहाँ क्या लिखेंगे? 20। फिर क्या है? इक्वल्स टू -10। बताओ क्या बनेगा? x माइनस 320 जा 60 इक्वल्स टू -10। ये होगा x इक्वल्स टू, ये होगा -10, ये -60 साइड गया तो किसका हो जाएगा? +60। तो मुझे बताओ 60 में से 10 गए तो 50। ये प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 60 में से 10 गए तो 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक, x का भी आंसर निकल चुका है। आप मुझे बताओ x किसकी एज थी? यहाँ पे ऊपर ही स्टार्टिंग में माना था हमने, नूरी की एज थी, और y किसकी थी? सोनू की। तो अभी आगे की नहीं आगे है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि
हैंस नूरीज एज कितनी आई है, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैंस, एक सेकेंड, हैंस नूरीज प्रेजेंट एज, वो क्या आई थी, एक्स थी ना, तो अभी एक्स की वैल्यू कितनी आई है 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 50 ईयर, कितना आ जाएगा 50 ईयर आ जाएगा कि नहीं। और एंड सोनूज प्रेजेंट एज, सोनूज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वाई कितना था 20, वाई कितना था 20, तो कितना हो जाएगा 20 ईयर हो जाएगी। ओके, आया समझ कि नहीं आया, हाँ समझ आया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, नूरीज एज आ चुकी है, सोनूज एज आ चुकी है, ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है, पेपरों में ये आता है कम से कम 5 नंबर का, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से याद कर लेना। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।